वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो डेडिकेट है इंडियन नेवी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, 4 दिसंबर को पूरा देश नेवी डे के रूप में मनाता है। यह दिन पाकिस्तानी सेना पर भारतीय नौसेना की जीत के लिए याद किया जाता है। साथ ही यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता को भी दर्शाता है। इस खास दिन को और खास बनाते हैं और आपको इंडियन नेवी के लेटेस्ट वॉरशिप के बारे में अवगत करवाते हैं। समय के साथ इंडियन नेवी बहुत ही एडवांस व सशक्त हो गई है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के इस्तेमाल से हमारी समुद्री सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। हमारी समुद्री सीमा को पार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। कुछ साल पहले भारत शिप्स एंड अदर इक्विपमेंट्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट था, बट अब समय बदल गया है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मिशन के तहत अब डिफेंस फोर्सेस के मैक्सिमम इक्विपमेंट भारत में ही डिजाइन एंड डेवलप किए जा रहे हैं। इसी के तहत इंडियन नेवी ने भी अपना लेटेस्ट वॉरशिप INS महेंद्रगिरी लॉन्च किया है, जो पूरी तरह डिजाइन एंड डेवलप इंडिया में ही हुआ है। 1 सितंबर 2023 को युद्धपोत महेंद्रगिरी को मुंबई के मज़गान डॉक शिप बिल्डर से लॉन्च किया गया। यह वॉरशिप देश की मैरीटाइम हिस्ट्री में मील का पत्थर साबित होगा, जो दुश्मन सेना की समुद्री सीमा में होने वाली घुसपैठ को पूरी तरह नियंत्रित करेगा। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इंडियन नेवी के इस न्यू वॉरशिप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वॉरशिप के इंडियन नेवी में इम्पोर्टेंट रोल के साथ साथ इसके डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन पर भी एक नजर डालेंगे। बात इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पर भी करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि यह किस तरह बाकी वॉरशिप से डिफरेंट है। इंडियन नेवी के इस नए युद्धपोत के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवल शिप दैट इज INS महेंद्रगिरी को डिजाइन एंड डेवलप इंडिया में ही किया गया है। साथ ही यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में देश के द्वारा एक बड़ी अचीवमेंट है। यह देश में वॉरशिप के कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपको बता दें कि यह वॉरशिप 2019 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी सेल्फ फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है छोटा और तेज जहाज। सेल्फ इसलिए क्योंकि इस जहाज का डिजाइन ऐसा है जो इसे रडार की नजर से काफी हद तक बचाता है। यह इंडियन नेवी का नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, जो MDL दैट इज मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है इन मुंबई। इसे लॉन्च 1 सितंबर 2023 को किया गया बाय डॉक्टर सुदेश धनकर, वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर। इसका नाम उड़ीसा में पूर्वी घाट की चोटियों के नाम पर महेंद्रगिरी रखा गया है। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट 17A क्लास फ्रिगेट्स का अपग्रेडेड वर्जन है। महेंद्रगिरी के अलावा प्रोजेक्ट P-17A के तहत
बनने वाले 6 जहाजों को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट जहाजों के नाम दिए गए हैं। यह जहाज साल 1972 से लेकर 2013 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में सेवा देते रहे हैं। इनके नाम थे नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। महेंद्रगिरी को भी प्रोजेक्ट P-17A के तहत बनाया गया है, लेकिन इसका नाम पुराने जहाजों के नाम पर नहीं बल्कि नया है। अब इस वॉरशिप की कुछ खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। महेंद्रगिरी के 75% इक्विपमेंट्स स्वदेशी कंपनीज ने बनाए हैं। इसका डिजाइन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है तथा मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर इसे तैयार किया गया है। यह मल्टी रोल सिल्थ वॉरशिप एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर से इक्विप्ड है। इसमें इम्प्रूव्ड वेपन्स एंड सेंसर सिस्टम लगे हैं। आइए अब एक नजर INS महेंद्रगिरी के इम्पोर्टेंट डिजाइन फीचर्स पर डाल लेते हैं। यह वॉरशिप लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS मेंटेन कर लेता है। इसके लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत जहाजों को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है और ऐसी कोटिंग की गई है जो रडार के लिए एब्जॉर्बेंट का कार्य करती है। रडार से बचने की और तकनीकों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। महेंद्रगिरी में 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। इनकी एक मैगजीन में 72 या फिर 96 रॉकेट्स होते हैं। इन्हीं से दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला होगा। इसके अलावा इसमें एक 76 mm की मिलारा नौसैनिक गन लगी है। दूसरी तरफ 2 AK-630M CIWS गन लगी है जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, किसी बोट या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला कर सकती है। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 6600 टन वजनी ये जहाज 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है। इसके अलावा इस जहाज को रडार, सोनार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस किया गया है। साथ ही एंटी वॉरफेयर के लिए इसे 32 बराक 8 मिसाइल दागने की क्षमता से भी लैस किया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी फ्रिगेट महेंद्रगिरी की ताकत व खूबियां एक से बढ़कर एक है, जो इसे समुद्र का सबसे बेहतरीन जंगी जहाज बनाता है। बात करें INS महेंद्रगिरी की इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस की तो यह वॉरशिप 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा है, जो समुद्र की लहरों पर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। एक बार समुद्र में ये 10,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं बात करें इसके डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तो महेंद्रगिरी एक इंजीनियरिंग मार्वेल है, जो कॉम्बिनेशन है स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का। इसका डिस्प्लेसमेंट 6670 टन है तथा ड्राव 5.22 मीटर्स है। स्पीड इसकी 28 नॉट्स है तथा रेंज 10,200 किलोमीटर है। बात करें क्रू मेंबर्स की तो इसमें 226 सेलर्स कार्यरत हैं। इस वॉरशिप में 2 जनरल इलेक्ट्रिक LM-2500 टरबाइन इंजन लगे हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना 4 युद्धपोत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में एंड बाकी वॉरशिप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बना रहे हैं। इस वॉरशिप को अगले साल तक इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। फिलहाल महेंद्रगिरी को केवल लॉन्च किया गया है। अब इसमें हथियार
व बाकी उपकरण इंस्टॉल करके इसका समुद्री ट्रायल होगा। फिर कहीं जाकर इस वॉरशिप को इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इंडियन नेवी के लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी के बारे में पूरी जानकारी। भारत में बने इस जंगी जहाज से हिंद महासागर में इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी और चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। यह इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। INS महेंद्रगिरी इंडियन नेवी को इंडिजीनियस वॉरशिप प्रोवाइड करने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जो इंडियन ओशियन रीजन को सिक्योर करेगा। उम्मीद करते हैं आपको इंडियन नेवी के इस सिल्थ ब्रिगेड से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हर एक देशवासी इस जंगी जहाज के बारे में जान सके। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।